श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण पंचम स्कंद चंड मुंड नामक दैत्य का मां भगवती इस अध्याय में वध कर देती है। आइए श्रवण करते हैं चंड मुंड का वध। व्यास जी कहते हैं, महाबली चंड और मुंड बड़े शूरवीर थे। शुंभ से आज्ञा मिलते ही वे विशाल सेना लेकर उसी क्षण सम्रांगण में पहुंच गए। शक्ति के अभिमान में चूर रहने वाले दोनों दैत्य अपने धनुषों को टकराने लगे। देवी ने भी अपना शंख बजाया। शंख की ध्वनि से दसों दिशाएं गूंज उठी। देवी का सिंह भी गर्जना करने लगा। देवी के साथ चंड और मुंड का युद्ध प्रारंभ हो गया। क्रोध में भरी हुई महाकाली भी असुरों को हाथ में पकड़ती और उन्हें मुंह में रखकर दांतों से चबा जाती। महाकाली सारथी सहित घोड़ों को भी मुंह में चबाने लगी। काली द्वारा सेना का संहार होते देखकर चंड और मुंड अपने बाणों की वर्षा करके काली को मारने का प्रयत्न करने लगे। इस पर काली ने भी चंड पर आक्रमण कर दिया। देवी के बाणों से मूर्छित होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। अपने भाई को धराशायी होते देखकर मुंड का मन क्षुब्ध हो गया। वह क्रोध में भर करके काली के ऊपर बाणों की वर्षा करने लगा। देवी ने अपने अर्धचंद्राकार बाण से मुंड पर आघात कर दिया। मुंड महान बलशाली होते हुए भी देवी के इस बाण के आघात को सहन न कर सका और तुरंत ही बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ा। उस समय दानवों की सेना में हाहाकार मच गया। कुछ देर बाद चंड की मूर्छा दूर होने पर उसने एक विशाल गदा लेकर के देवी पर प्रहार किया, परंतु देवी ने चंड के गदाघात को रोककर बाण पास का प्रयोग किया। परिणाम स्वरूप वह उसमें बंध गया। भाई को बंधा हुआ देखकर कवच पहने हुए मुंड हाथ में दृढ़ शक्ति लेकर के आ गया। उसने देखकर देवी ने उसे भी बाण पास का प्रयोग करके बांध दिया। चंड और मुंड दोनों के गले में रस्सी डालकर गधे की भांति खींचते हुए हास्य विलास करती हुई भगवती काली जगदम्बा के पास आ गई। चंड और मुंड काली के प्रयास से उपस्थित थे। वे दोनों दीनहीन ऐसे लग रहे थे मानो सैयार हो। भगवती ने मधुर वचनों में काली से कहा कि हे रणप्रिय बहन, तुम बड़ी विशुद्धि हो। देवताओं के कार्य को पूरा करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। काली ने चंड और मुंड के मस्तक से तलवार से काटकर धड़ से अलग कर दिए तथा आनंद में भरकर उनका रक्तपान करने लगी। जगदम्बा प्रसन्नता में भरकर बोली कि काली, तुमने देवताओं का यह महान कार्य सिद्ध कर दिया। अब तुम संसार में चामुंडा के नाम से जानी जाओगी। व्यास जी कहते हैं, जो सैनिक बच गए थे वे भागकर अपने स्वामी शुंभ के पास चले गए। वे राजा शुंभ से कहने लगे कि स्वामी, हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि काली हम सबको खाना चाहती है। सिंह भी युद्ध भूमि में दानवों को निगल रहा था। व्यास जी ने कहा, दानेश्वर, शुंभ ने राक्षस प्रवर रक्त बीज को संग्रांगण में जाने की आज्ञा प्रदान कर दी।